नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। खबर तो मिल ही गई होगी आपको। महात्मा गांधी और उनके ग्राम स्वराज से नफरत का एक और नमूना सरकार ने दिखा दिया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून यानी मनरेगा नाम की योजना खत्म होने जा रही है। नहीं, पूरी तरह नहीं। असल में नरेंद्र मोदी की बौद्धिक समझ नहीं है कि वो इसे पूरी तरह से खत्म करके इसकी जगह एक बेहतर योजना पेश कर सकें। बस थोड़ा बहुत दाएं बाएं करके महात्मा गांधी का नाम मिटा देना है। संघी महात्मा गांधी से आज से नहीं नफरत करते हैं, आजादी के पहले से करते रहे। आपको याद ही होगा, भाजपा की तत्कालीन सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने खुलेआम कहा था कि महात्मा गांधी का हत्यारा और आजाद भारत का पहला आतंकी नाथूराम गोडसे उनके लिए पूज्य है। तो महात्मा गांधी से वैसी ही नफरत के मारे मोदी सरकार ने संसद में विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025 थोड़ा घुचुड़ पुचुड़ करके इसका शॉर्ट टर्म बनाए तो वीबी जी रामजी बिल पेश किया। यह कानून 20 साल पहले अगस्त 2025 में यूपीए सरकार के कानून मनरेगा को खत्म करने वाला है। संयुक्त विपक्ष ने मांग की है कि इस बिल को दो दूसरे बिलों, उच्च शिक्षा आयोग बिल और परमाणु ऊर्जा बिल के साथ स्थायी समितियों को भेजा जाए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, हमें उम्मीद है कि संसदीय परंपराओं और प्रथाओं के सर्वोत्तम तरीकों को ध्यान में रखते हुए सरकार इस मांग को मान लेगी। अब देखना होगा कि एनडीए के सबसे ताकतवर सहयोगी चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड इस पर क्या रुख अपनाती। इस बीच सीपीएम ने एक सार्वजनिक बयान जारी करके महात्मा गांधी रोजगार कानून को खत्म करने के लिए लाए जा रहे जी रामजी बिल पेश करने का कड़ा विरोध किया है। लेकिन उसने कहा, इसके पीछे वजह केवल इतनी सी नहीं है कि मोदी केवल महात्मा गांधी का नाम खत्म करना चाहते हैं। बात है कि वो इस कानून की आत्मा को भी खत्म कर देना चाहते हैं। सीपीएम ने कहा, प्रस्तावित बिल मनरेगा के मूल चरित्र को पूरी तरह से नकारने वाला है। मनरेगा ने काम मांगने को एक अधिकार की तरह मान्यता दी थी। सीपीएम का कहना है कि जी रामजी बिल कानूनी रूप से केंद्र सरकार को मांग के अनुसार धन आवंटित करने की अपनी जिम्मेदारी से मुक्त करता है। उसका आरोप है कि सरकार का 100 से बढ़ाकर 125 दिन रोजगार किए जाने का दावा सिर्फ दिखावा है। असल में यह बिल जॉब कार्ड के रजिस्ट्रलाइजेशन के नाम पर ग्रामीण परिवारों के बड़े हिस्से को बाहर करने का रास्ता खोलता है। उसका कहना है कि यह कानून मजदूरों को जमींदारों पर निर्भर बना देगा। बताएंगे आगे कैसे। एक और बड़ी चिंता फंडिंग पैटर्न में प्रस्तावित बदलाव है। यह बिल बड़े राज्यों के लिए मजदूरी भुगतान के लिए बहुत ही होशियारी के साथ केंद्र की जिम्मेदारी को 100% से घटाकर 60-40 की साझेदारी की बात करता है। मतलब प्रस्तावित कानून बेरोजगारी भत्ता और देरी के मुआवजे पर खर्च उठाने की जिम्मेदारी केंद्र से राज्यों पर डाल देता है। कमाल की बात तो यह है कि राज्य सरकारों पर योजना के खर्च का बोझ तो लगभग आधा होगा, लेकिन फैसला लेने की प्रक्रिया में उनकी कोई भूमिका नहीं होगी। बहुत ही चालाकी के साथ नरेंद्र मोदी सरकार ने जी रामजी योजना में एक शब्द डाल दिया, नॉर्मेटिव एलोकेशन। मतलब केंद्र सरकार की तरफ से राज्यवार खर्च की सीमा तय कर दी जाएगी और अतिरिक्त लागत राज्यों को खुद उठानी पड़ेगी। मतलब एक तरह से जी रामजी मनरेगा के मूल सिद्धांतों से पल्ला झाड़ने की शुरुआत है। मतलब जी रामजी करवाकर राम नाम सत्य पर पहुंचने की तैयारी। विपक्ष ने मांग की है कि वीबी जी रामजी बिल तुरंत वापस लिया जाए। एक नया कानून लाने की बजाय केंद्र सरकार को राजनीतिक दलों, ट्रेड यूनियनों और ग्रामीण गरीबों के संगठनों के साथ बातचीत करनी चाहिए, स्टेक होल्डर से मिलना चाहिए, ताकि मनरेगा को ही मजबूत किया जा सके और एक अधिकार आधारित रोजगार गारंटी के रूप में इसके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जा सके। सीपीएम के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने ट्विटर पर लिखा कि मोदी 3.0 सरकार ने अधिकार आधारित गारंटी कानून की आत्मा को खत्म कर दिया है और उसकी जगह एक शर्त वाली केंद्र द्वारा नियंत्रित योजना लाई है जो राज्यों और मजदूरों के खिलाफ है। मनरेगा अकुशल मजदूरों के लिए पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा फंडेड था। वहीं जी रामजी में राज्यों को 40% खर्च उठाना पड़ेगा। राज्यों को अब 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बोझ खुद उठाना पड़ेगा।
अकेले केरल को, छोटा राज्य, 2000 से 2500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ेगा। यह चुपके से लागत को शिफ्ट करने की तरह है, सुधार नहीं है। इतना ही नहीं, विपक्ष का आरोप है कि जी राम जी बिल में पंचायतों को किनारे कर दिया गया, उसकी जगह डिजिटल डैशबोर्ड को ताकत दी गई है। मनरेगा ने स्थानीय जरूरतों के आधार पर काम की योजना बनाने के लिए ग्राम सभाओं और पंचायतों पर भरोसा किया था, लेकिन जी राम जी जीआईएस टूल्स, पीएम गति शक्ति लेयर्स और सेंट्रल डिजिटल स्टेक को अनिवार्य करता है। इससे भी बुरा, जी राम जी कृषि मौसमों के नाम पर हर साल 60 दिनों तक काम बंद करने को अनिवार्य करता है। पूरी दुनिया में ऐसा कानून नहीं है कि काम 60 दिन बंद करना पड़ेगा। मतलब यह साफ साफ खेती के दिनों में मजदूरों को जमींदारों के रहम पर छोड़ देना है, क्योंकि उस समय मजदूरों का कोई अधिकार नहीं रहेगा कि वो काम मांग भी सकें। नतीजा, उन्हें जमींदार जितना भी पैसा देंगे उतने पर ही काम करना पड़ेगा। एक तरह से बंधुआ मजदूरी का ही चमकाया हुआ रूप है, जो मजदूरों को मजदूरी, पसंद और गरिमा से वंचित करती है। जी राम जी का सीधा मतलब है राज्यों का पैसा, केंद्र का नियंत्रण और मजदूरों के हाथ बंधे हुए। वही मजदूर, कम अधिकार और ज्यादा बोझ। रामजी बिल किसी भी तरह से मनरेगा में सुधार नहीं करता, बल्कि ये इसे वित्तीय, संस्थागत और नैतिक रूप से खत्म कर देने की तरह है। और सुनिए सबसे बड़ा धोखा, जॉन ब्रिटास कहते हैं कि मनरेगा की धारा 10 के तहत केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद सामाजिक प्रतिनिधित्व बनाए रखने के लिए कानूनी रूप से बाध्य थी, जिसमें यह अनिवार्य था कि इसके गैर सरकारी सदस्यों में कम से कम 1/3 महिलाएं होंगी और कम से कम 1/3 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे। लेकिन जी राम जी बिल के क्लॉज 12 में केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद में आरक्षण का कोई जिक्र नहीं है। अब देखना होगा कि सरकार को समर्थन दे रहे क्षेत्रीय दल जैसे अपना दल, तेलुगु देशम, जेडीयू, एलजेपी और सुभाषपा जैसी पार्टियां इसे लेकर क्या रुख अपनाती है। मनरेगा 2025, जिसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया, पलायन को रोका, मांग आधारित आर्थिक चक्र शुरू किया, उसका राम के नाम पर लाए जा रहे एक नए कानून की रस्सी से औपचारिक रूप से गला घोटा जा रहा है। और जो कमाल की बात है वो ये कि ऐसा 20 साल से महात्मा गांधी के नाम पर चलाई जा रही एक योजना को दफन करने के लिए किया जा रहा है। वही गांधी जिनके हत्यारे नाथूराम गोडसे को भाजपा, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से जुड़े कई सांसद, नेता और समर्थक अपना नायक मानते रहे हैं। गांधी होते तो राम के नाम पर लाई जा रही इस योजना पर बोलते, हे राम ऐसा काम। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।